हेलो एवरीवन, सो दिस इज डे 4 और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब सारा का सारा बेसिक समझने के बाद हम चैप्टर 2 जो कि है सेल फ्रॉम क्लास 9 फ्रॉम द बुक एक्सप्लोरेशन, इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक्स आपके चैप्टर में उनका कंटिन्यूएशन और मेरे कंटिन्यूएशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम कोई भी चैप्टर जो है वो छोड़ने नहीं वाले हैं। ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी टॉपिक का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा, हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी और बेटर हेल्प कर सकूं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सेल। सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। एज द नेम इंडिकेट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या मतलब है इस बात का? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो बच्चों, जैसे कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हो, कोई वॉल आप देखते हो, कोई इमारत देखते हो, आप घर में ब्लॉक्स बनाते होंगे बचपन में, या लेगो आप खेलते हो, तो हर एक चीज में क्या होता है, आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक छोटे स्ट्रक्चर से स्टार्टअप करना पड़ता है। तो वो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर वॉल है तो उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? एक ईंट होगी, एक ब्रिक होगी। वो ब्रिक को आप क्या करोगे? पाइल ऑन करोगे और पूरा वॉल बन जाएगा। वैसे ही आपके पास लेगो है, आपके पास कोई ब्लॉक्स हैं, तो उनको जोड़कर भी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो। तो उसी तरह से लिविंग बीइंग्स में आपके जो सेल्स हैं वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनको जोड़ जोड़ कर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं वेयर डज अ सेल कम्स फ्रॉम। सेल आया कहाँ से है, जिसको हम ये बिल्डिंग ब्लॉक कह रहे हैं। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि सेल जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि आपके ऑर्गेनिजम्स को बिल्डअप करने में एक इकाई का काम करता है, यूनिट का काम करता है, बेसिक यूनिट का काम करता है। तो बच्चों, सेल का जो ओरिजिन है वो सी वाटर में हुआ था, ठीक है। अब सी वाटर से हमारा क्या मतलब है? क्या अभी जो सी वाटर उसमें सेल ओरिजिनेट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जितने भी सेल्स बनते हैं सब कैसे बनते हैं? बायोजेनेटिकली बनते हैं। बायोजेनेटिकली बनने का मतलब है एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल जो है वो एक पुराने सेल के डिवाइड होने से आता है। लेकिन जो फर्स्ट सेल जो बना था वो सी वाटर में बना था। कब बना था? जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ के ऊपर, आज से अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। धरती पे क्या था? पानी था, टेम्परेचर बहुत हाई था, काफ़ी सारी रेडिएशंस थी। तो उस वक्त उस पानी में बहुत सारे मिनरल्स थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो एग्रीगेट होकर उन्होंने एक एग्रीगेट बनाया, और उस एग्रीगेट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी, प्रोटेक्टिव लेयर बनी, और इस तरह से एक सिंपल टाइप के सेल का ओरिजिन हुआ। अब ये सब कैसे हुआ? तो देखो, आपके पास जो है, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ ओरिजिनेट हुई थी 4 to 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब उसके ऊपर लाइफ आई 3 to, बहुत टाइम के बाद, मतलब 3 to 3.5 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ आई। तो इस बीच क्या हुआ? इस बीच ये था कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ मेल्टेड स्टेट में थी, एटॉमिक स्टेट में थी, कुछ भी रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा गिरा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब भी कैसे थे? एटॉमिक फॉर्म में थे। तो आपको पता है कि सिंपल हाइड्रोजन जो है उसको हम एटम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, सिंपल ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन का एटम कहते हैं। जब ये कंबाइन हुए तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए, जैसे कि दो हाइड्रोजन्स कंबाइन हुए, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए, और क्या बन गया इनसे? इनके मॉलिक्यूल्स बन गए, H2O2। अब ये जो थे H2O2, इन्होंने मिलकर क्या फॉर्म कर दिया? H2O बना दिया।
मतलब पानी बना, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो इसलिए पानी इवापोरेट हो गया। पानी का क्या हो गया? इवापोरेशन हो गया। ये एरो रिप्रेजेंट करता है वेपर्स को, गैस स्टेट को। अब पानी इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होने के बाद जब वो आउटर एटमॉस्फेयर में गया तो लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, कंडेंस हो गया। अब कंडेंस हुआ तो जो अभी हम वाटर साइकिल में पढ़ते हैं वही सब शुरू हो गया। कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बने, वापस से बारिश हुई, रेन वाटर अर्थ पे आया, फिर इवापोरेट हुआ। तो ये जो वाटर साइकिल चलने लगा, इसकी वजह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर भी कम होने लगा। तो वो टेम्परेचर कम होने से क्या हुआ? धीरे धीरे पानी रुकने लगा अर्थ के ऊपर। और जब पानी रुकने लगा तो उस पानी में बहुत सारी चीज़ें थी, मिनरल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनमें रिएक्शंस होने स्टार्ट हुए। एटम से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स बनने लगे, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, उनसे जो है धीरे धीरे एग्रीगेट्स बने। एग्रीगेट समझते हो आप लोग कि कोई 2-4 मॉलिक्यूल हुए, वो आगे इकट्ठे हो गए। वैसे ही प्रोटीन्स आए, फैट्स आए, वो इकट्ठे हो गए, डीएनए बन गया, आरएनए बन गया। और इस तरह से जैसे कि डीएनए बना या आरएनए, और उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव इसकी लिपिड की जो है, फॉस्फोलिपिड्स की और आपके प्रोटीन्स की एक लेयर बन गई, जिसको आप मेम्ब्रेन बोलते हो। आगे पढ़ोगे आप उसका स्ट्रक्चर। तो वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एंड द सेंट्रल एग्रीगेट, वो सब मिलकर क्या बन गया? एक सिंपल टाइप का सेल बन गया, जिसको आप प्रोकैरियोट भी बोलते हो। सिंपलेस्ट और द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। तो ऐसे देखो, कुछ एग्रीगेशन हो गई जैसे, और बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, और आपका सेल क्या हो गया? एग्जिस्टेंस में आ गया। तो हम बोलते हैं कि वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम? तो सेल का जो ओरिजिन था वो हुआ था सी, वाटर में, जो कि हुआ था 3 to 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसलिए सेल के ओरिजिन को ही हम लाइफ का ओरिजिन कहते हैं। पहला सवाल जिसका आप जवाब आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो भाई स्ट्रक्चरल यूनिट तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेल जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी लिविंग बीइंग है जिसको हम लाइफ कह देते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो कैसे। अब इसमें मैं आपको साथ ही साथ एक चीज बताती हूँ जिसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या आई? सेल। ठीक है, बहुत सारी सेल्स कंबाइन हुई और उन्होंने क्या फॉर्म किया? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यूज जो है वो कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं ऑर्गन। तो हम कह सकते हैं दैट ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एन ऑर्गन। देन ऑर्गन कलेक्ट टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द लेटर क्लास, बट अभी के लिए मैं आपको स्ट्रक्चरल यूनिट का बेस बता रही हूँ। तो देखो, cells they group together to form tissues, tissues group together to form the organ, organs group together to form organ system, and this is how the existence of an organism came. ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म बना है। अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारी बॉडी में जो सेल्स थी उन्होंने बहुत सारे टिश्यूज बनाए। नेक्स्ट चैप्टर आपका टिश्यूज का ही रहने वाला है, वहां पढ़ोगे कि कैसे आपके ब्रेन में अलग टिश्यू है, हार्ट में अलग टिश्यू है, रेस्पिरेशन के लिए अलग टिश्यू है। तो हर चीज के लिए आपके पास अलग टिश्यूज है। तो वो किसके बने होते हैं? एक ही टाइप के सेल्स के, सेम टाइप के सेल्स के बने होते हैं। फिर बहुत ऐसे ही सिमिलर टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना देते हैं। वो आपके लंग हो सकता है, आपका हार्ट हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कलेक्टिवली जुड़कर क्या बना देते हैं?
ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये सब सिस्टम्स पढ़े होंगे बेसिक लेवल पर, तो वो सारे सिस्टम्स डिफरेंट ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये आप जानते हो। अब ये ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म हम हो सकते हैं, दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड है, आपके प्लांट्स हैं, उनमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, नो डाउट, लेकिन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो अब इन सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेस कौन है, बेस इज सेल। तो दैट्स व्हाई cell is called the structural unit and cell is also called the building block of life। ठीक है, चलो एक चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। फंक्शनल क्यों बोला, तो अभी इसी में से इसका आंसर भी आ गया कि भाई फंक्शनल इसलिए बोला, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, दैट फॉर एवरी फंक्शन of the body there are different type of tissues, there are different type of cells। तो उन सब का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लो कि आप एक स्कूल में पढ़ते हो, किसी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्टाफ होता है हर एक लेवल पे। आपका अगर टॉप लेवल से हम हायरार्की से चलें, कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रिंसिपल होंगे, क्लरिकल स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स भी हैं, वो स्टाफ में तो नहीं आते बट वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये सब मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हर एक जो भी पार्ट है उसका अपना अपना फंक्शन है। अगर उसमें से एक भी पार्ट आप निकाल दो तो फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, फंक्शनिंग पे असर पड़ेगा ना। तो उसी तरह से आपके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस तरह से हो रखी है दैट आपके डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए डिफरेंट सेल्स आर देयर, डिफरेंट टिश्यूज आर देयर, डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर। फिलहाल हम सेल की बात करते हैं, तो डिफरेंट सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। आपका ब्लड सेल अलग है, आपका बोन सेल अलग है, आपका नर्व सेल अलग है, हर सेल अलग है, उसका काम अलग है, उसकी लोकेशन अलग है, ठीक है, उसका शेप भी अलग है इनफैक्ट। तो इसलिए हम सेल को क्या बोल देते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। तो देखो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर आ गए हैं, दैट वेयर डज द सेल कम फ्रॉम, सेल कहाँ से आई है। तो सेल का ओरिजिन हुआ था सी वाटर में 3 to 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। दूसरी बात, व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो भी आपके पास हो गया है, बिकॉज इट इज द बेस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट unites to form the whole organism, and also there are different cells for performing the different functions inside the body, and also inside the cell के अंदर भी there are different organelles to perform different function जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। तो that's why it is called functional unit of life also। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आके आंसर करके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इनका PDF या रिटन जो भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी के लिए आई थिंक ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आपके लिए काम छोड़ के जा रही हूँ। आप मुझे बताएंगे दैट हु डिस्कवर्ड सेल एंड वेयर इट इज डिस्कवर्ड एंड हाउ। तो ये एक ही सवाल में 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल, वेयर ही डिस्कवर्ड इट एंड हाउ ही डिस्कवर्ड इट। ओके, ही और शी वो आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।